धर्म प्रचार सूक्त में 7 मंत्र हैं। ओम स्तुवानामग्न आवह यातु धानं किमीदिनं त्वं हि देवा वन्दितो हन्तां दस्योर्बभूविथ। धर्म उपदेशक दुष्ट डाकू लोगों को, बटमारों को धर्म का उपदेश करे, उनको सत्य धर्म का उपदेश करे। चोरी आदि पाप कर्म है, यह उनको ठीक प्रकार से समझा दे। यही धर्म उपदेशक का कार्य है, जिससे दुष्ट काम करने वाले दुष्ट कर्मों से अलग हो जाएं, निवृत्त हो जाएं। क्योंकि जब वो ठीक से जान जाएंगे कि चोरी काम बहुत बुरा है, तभी वे पाप कर्म को छोड़ेंगे। धर्म उपदेशक का कार्य यही है, धर्म का प्रचार, कि व्यक्ति धार्मिक हो जाए, नैतिक हो जाए, परिश्रम से धन कमाए, पुरुषार्थी हो जाए। जो डाकू लोग दूसरों की हत्या कर देते हैं, जब उन्हें पता लगेगा कि ये महापाप है, जब उन्हें समझा दिया जाएगा कि मानव की रक्षा करना ही मानव का कर्तव्य है, तब समझो उस दुष्ट मनुष्य के भीतर धर्म का जन्म हो गया। यही धर्म उपदेशक का कार्य है। धर्म उपदेशक का भी कर्तव्य है कि अपने को धर्म के आचरण से बांध के रखे, मधुरभाषी हो, सत्यवादी हो, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग दोनों ही सत्संग में आते हैं। वे भी आते हैं जो धर्म के प्रति श्रद्धालु हैं, और वे भी आते हैं जो पाप कर्म करते हैं। वे भी श्रद्धा से आएंगे, भक्ति से आएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे, आपके सामने सिर झुकाएंगे, आपको दंडवत प्रणाम करेंगे। उनमें श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि देखकर, दूसरों को देखकर भी श्रद्धा पैदा होती है। दूसरे धार्मिक लोग, श्रद्धालु लोग अगर नतमस्तक हो रहे हैं, तो वो बुरे लोग भी नतमस्तक होंगे, उनकी भी श्रद्धा आपके प्रति बढ़ती रहेगी। बस यही समय है जब आप उसे अपना अनुगामी बनाकर अपने धार्मिक समाज में ले आएं, उसे सामाजिक बना दें, उसके भीतर का डाकूपन का नाश कर दें, उसकी चोरी करने की वृत्ति को जड़ से उखाड़ दें, उसका पूर्णतः हृदय परिवर्तन कर दे। क्योंकि यदि एक डाकू भी धर्म उपदेश सुनकर धार्मिक बन गया, तो उसका सामाजिक दृष्टि से सत्य अर्थ यही होगा कि एक डाकू मर गया और एक सच्चा धार्मिक मनुष्य पैदा हो गया। इसीलिए धर्म उपदेशक बुरे डाकू लोगों का घातक होता है, क्योंकि वो उनके भीतर के डाकू को मार देता है। ओम आजस्य परमेष्ठिन जात वेदस्तनुवशिन अग्नितौलस्य प्राशान यातु धानान विलापय। इस मंत्र में कहा गया है, कहा नहीं, आदेश किया है, तोलकर घी आदि भोजन खा और दुष्टों को रुला। भावार्थ यह कह रहा है कि हे परम श्रेष्ठ अवस्था में रहने वाले, शरीर को वश में करने वाले ज्ञानी उपदेशक, घी आदि पदार्थ तोलकर अर्थात प्रमाण से भक्षण कर और दुष्टों को रुला दे। धर्म उपदेशक को ये दोनों बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग नए नए धर्म में प्रचारक बनते हैं, भक्ति की तीव्रता उनकी अधिक होती है, तो ऐसे उपदेशकों का आदर सत्कार भी बहुत होता है। यही यहाँ उपदेश किया है कि धर्म उपदेशक को उस समय लोभ लालच नहीं करना चाहिए, जितना शरीर को पचाने की ताकत हो उतना ही भोजन ग्रहण करे, स्वाद के लिए भोजन ना करे। पाचन शक्ति अगर बिगड़ गई तो स्मृति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए उपदेशक को तोलकर ही घी आदि पदार्थ खाना चाहिए। दूसरी बात जो मंत्र में आई है वो ये कि
दुष्टों को रुलाने की है। उपदेशक प्रभावशाली होगा यदि उसके उपदेश से श्रोताओं को, सुनने वालों को अपने दुराचार का पता लगेगा। वो अपने भीतर झांकेंगे, उनके भीतर कुछ परिवर्तन होने की संभावना पैदा होगी, धर्म के प्रति भावना जागृत होगी। वे रो पड़ेंगे कि उन्होंने क्या कर डाला, वो क्या कर रहे हैं। अपने पूर्व दुराचार जीवन को वो सोच सोचकर पश्चाताप करें। ऐसी कथा उपदेशक को सुनानी चाहिए। दुष्ट जीवन में जब पश्चाताप होने लगता है तब दुष्ट लोग रो पड़ते हैं। जैसे क्षत्रिय लोग, राजा लोग दुष्टों को रुलाते हैं, दंड देते हैं, उपदेशक, धर्म उपदेशक भी यही करता है। वो कथाओं के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, अपने व्याख्यान से, अपने प्रवचन से लोगों के भीतर प्रायश्चित की अग्नि जला देता है। और वो अग्नि एक बार जल गई तो आंखों से निर्झर आंसू बहने लगते हैं। यही बात तीसरा मंत्र भी कह रहा है। ओम विलपन्तु यातु धाना अत्रिणो ये किमीदिनः अथेदमग्ने नो हवीरिन्द्रश्च प्रतिहर्यतम्। जनता को धर्म उपदेशक और क्षत्रिय राजाओं दोनों को यथाशक्ति दान देना चाहिए, क्योंकि उनके धन आदि की सहायता से ही धर्म उपदेशक का कार्य चलेगा, उसका प्रवचन चलेगा, उसके प्रवचनों में धर्म का ही प्रचार होगा। दुराचार करने वाले को प्रायश्चित कराता रहेगा। फिर धर्म उपदेशक का कार्य किस प्रकार चले, ये चौथे मंत्र में इसकी चर्चा हुई है। ओम अग्निः पूर्व आरभतां प्रेन्द्रो नोदतु बाहुमान् ब्रवीतु सर्वो यातु मानायमस्मीत्येत। धर्म उपदेशक देश देशांतर में भ्रमण करे, जहां जहां पहुंच सकता है निडर होकर जाए, अपना धर्म प्रचार पूरी ताकत के साथ करता रहे, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बिल्कुल न डरे, अपना कार्य जोर शोर से करता रहे। पीछे से धर्म उपदेशक को क्षत्रिय लोग, राजा लोग उचित सहायता प्रदान करें, क्योंकि धर्म को राजाश्रय प्राप्त होना चाहिए। ऐसा कभी ना हो कि धर्म उपदेशक पहले ही क्षत्रियों की सहायता प्राप्त कर कर छात्र बल के जोर पर धर्म का प्रचार कार्य करे। ये ठीक नहीं। पहले वो धर्म प्रचार करे, तपस्वी की भांति भ्रमण करे, अपरिग्रह का पालन करे। ये राजा लोगों का कर्तव्य है कि ऐसे धर्म उपदेशकों को, सच्चे महात्माओं को, तपस्वी संतों को आर्थिक सहायता प्रदान करे और जो संभव हो हर प्रकार के बल की सहायता उसे दे, जिससे वो धर्म का प्रचार करता रहे और समाज में से दुष्टता को समाप्त करता रहे। क्योंकि ये संभव नहीं है। जनता का एक हिस्सा यदि अराजक हो जाए, दुष्टता में अपराध करने लगे, तो सबको कारावास दंड दिया जाए, ये संभव नहीं है। जनता के बीच में धर्म का, ज्ञान का इतना प्रचार हो कि व्यक्ति स्व अनुशासित हो जाए, क्योंकि प्रजा और राजा मिलकर ही राज्य को सुखपूर्वक चला सकते हैं। इसलिए वेद भी कह रहा है कि धर्म उपदेशक ब्राह्मण लोग छात्र बल के भरोसे अपना धर्म प्रचार कार्य ना करें, धर्म प्रचार को अपना कर्तव्य कर्म समझकर ही कार्य करते रहें। इसी धर्म प्रचार का परिणाम ही दुष्ट और दुराचारी मनुष्यों को अपना आचरण सुधारने में प्रेरक होता है। जहां तक हो सके
संतों महात्माओं को प्रत्यक्ष रूप से राजसत्ता से दूर रहना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए, ताकि जनता के बीच में से कोई व्यक्ति आकर अपने सुधार की इच्छा से खुद ही शरण में आ जाए और उपदेशक के पास आकर कहे, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारा उद्धार करो। यही धर्म प्रचार का लक्ष्य है। धर्म प्रचार से दुराचारी डाकू सुधर जाए, अच्छा धार्मिक बन जाए और अपने पूर्व गलत कार्यों के लिए पश्चाताप कर दे और कभी भविष्य में दोबारा वैसा अपराध कार्य ना करे। इसलिए राजसत्ता का प्रभाव कम होना चाहिए। प्रत्यक्ष तो बिल्कुल नहीं, पीछे से होना चाहिए। ब्राह्मण को अपनी धार्मिक और अपनी आत्मिक शक्ति से कार्य करना चाहिए। ये क्षत्रिय का कर्तव्य है कि उस ब्राह्मण को मदद पहुंचाए, उस संत महात्मा की सुरक्षा करे। क्षत्रिय लोग, राजा लोग अपने दंड से धर्म को अनुशासित करते हैं, ब्राह्मण लोग अपनी सात्विक वृत्ति से हृदय को परिवर्तित करते हैं। दंड की अपेक्षा अपराधी यदि सच्चे हृदय से बुरे कार्यों को छोड़ता है तो यही सच्चा धर्म परिवर्तन होता है। ये चौथे मंत्र का आशय था। अब अगला मंत्र देखिए। ओम त्वया सर्वे परितप्ताः पुरस्तात् आयन्तु प्रब्रुवाणा उपेदम। इस मंत्र में एक अद्भुत भाव उत्पन्न हुआ है। जो लोग धर्म उपदेशक के लिए संकल्प लेते हैं कि मैं जीवन में धर्म उपदेशक के रूप में ही कार्य करता रहूंगा, तो उसे लोग क्या कहेंगे, इस पर विचार करें। लोग कहते हैं कि हे उपदेशक, हे धर्म के पालन करने वाले प्रचारक, तू अब उपदेश करने के लिए जा रहा है तो हम देखेंगे कि तुम अपने परिशुद्ध सद उपदेशों से कितने लोगों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हो, कितने लोगों का जीवन सुधारते हो, कितने लोगों को सत्य धर्म की दीक्षा देते हो। जो तुम्हारे शिष्य बनते हैं वो कितने सद्गुणी होते हैं। कि लोगों के जीवन को बदलना, सद्मार्ग पे ले जाना, यही तुम्हारा पराक्रम है। इसी से तुम्हारे पराक्रम का पता लग जाएगा। तुम जाओ, हम तुम्हारा गौरव करते हैं, तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। लोगों के धर्म उपदेशक के प्रति यही विचार है कि जाओ, सत्य धर्म का संदेश अब जन जन तक पहुंचाओ। सभ्य समाज की भी यही आवश्यकता है कि उनके बीच में कहीं कोई बुरे आचरण करने वाले डाकू आदि लोग ना रहें। उनका हृदय परिवर्तन होकर वे भी सभ्य समाज के साथ खड़े होकर राष्ट्र का निर्माण करें। इसलिए धर्म उपदेशक को तपस्वी होना चाहिए। भोग के जीवन को छोड़कर तप के जीवन में आना ही धर्म उपदेशक का पहला कर्तव्य है। उसकी तपस्या से ही परितप्ता होकर कोई बुरा मनुष्य भला मनुष्य बनता है। जैसे अग्नि तपाकर ही सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही उपदेशक के अमृत वचन उसका तपस्वी जीवन उनके सन्निकट रहने वाले, उनकी सेवा करने वालों का परम शोधन करता है। दुष्ट मनुष्यों को सन्मार्ग में लाने का कार्य ही धर्म उपदेशक का कार्य है। अब छठा मंत्र देखते हैं। ओम आरभस्व जातवेदोऽस्माकार्थाय जञ्जिषे दूतो नो अग्ने भूत्वा यातु धानान् विलापय। इस छठे मंत्र का भावार्थ ये है कि धर्म प्रचार के लिए बाहर जाने वाले उपदेशक को कहते हैं, तुम अपने धर्म का प्रचार कार्य अब शुरू कर दो, आरंभ कर दो, बिना डर के।
जहां देश देशांतर में जाना चाहते हो, जहां आवश्यकता हो सत्य धर्म की, वहां जाकर बिना डरे प्रचार करो। समाज का भी यही कार्य है कि उपदेशकों को जहां अराजकता हो, जहां अधर्म का वातावरण हो, जहां समाज में अपराध ज़्यादा होते हो, वहां धर्म उपदेशक को भेजें और उसके लिए धर्म उपदेशक को ही प्रेरित किया जाता है। वे संकल्प लें कि बिना डरे देश देशांतर में जाकर धर्म का प्रचार करेंगे। धर्म उपदेश के बाद भी यदि कोई नहीं सुधरता, बुरे काम करता रहता है और श्रेष्ठ लोग धर्म उपदेश अपना संपूर्ण प्रयत्न करके भी दुष्ट को रुला नहीं पाते, उसको बदल नहीं पाते, और वो चोरी डकैती निर्बलों को कष्ट देता है, तो उसको दंड देना ब्राह्मण का कार्य नहीं है, धर्म उपदेशक का ये कार्य नहीं है। ये कार्य तो क्षत्रिय का है, राजा का है। इस बात को अगले मंत्र में कहा है, ओम त्वमग्ने यातु धानानुपबद्धा इहावः अथेषामिन्द्रो वज्रेणापि शीर्षाणि वृश्चतु। इस मंत्र में ये कहा है कि धर्म उपदेशक के प्रयत्न के बाद भी दुष्ट मनुष्य डाकू यदि अपने बुरे काम को नहीं छोड़ते तो उनको क्षत्रिय दंड दे, उनके सिर तलवार से काट दे, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि समाज में शांति रहे। दुष्टों को सुधरने का पूरा अवसर देना चाहिए, परंतु जब बार बार भी प्रयत्न करने पर भी वे नहीं सुधरेंगे तो क्षत्रिय को आगे बढ़ना होगा, उन्हें कठोर दंड देना होगा। यही कर्तव्य वेद में कहा है, क्षत्रिय उन अत्याचारी दुष्टों को बांधकर उनके सिर काट दे। इससे अन्य लोगों को भी एक सीख मिलेगी कि हम भी धार्मिक बनने से राजदंड से बच सकते हैं। यदि हम धर्म के मार्ग को नहीं अपनाएंगे तो हमारी भी यही अवस्था होगी जो इस दुष्ट मनुष्य की मृत्यु दंड से हुई है। इस सूक्त में ब्राह्मण के प्रयास के लिए, धर्म उपदेशक के जो प्रयास हैं उसके लिए 6 मंत्र हैं और एक ही मंत्र है क्षत्रिय का, जिसमें कठोर दंड देने का विधान किया गया है। ब्राह्मण की रीति अलग है, क्षत्रिय की रीति अलग है, परंतु दोनों का लक्ष्य एक है, सुधार, समाज में शांति।